वेलकम स्टूडेंट्स, मैं श्रीकांत यदुवंशी लेक्चरर इन कॉमर्स आपके साथ हूँ। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के एग्ज़ाम आप दे चुके हो। अब आपको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है कि आगे आपको साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स एडवांस होते हैं जो पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमें साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स में जाना है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एग्ज़ाम के बाद हम डिसाइड करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स आखिरी टाइम तक डाउट में रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसी मैटर पे। जिन्होंने पहले से फाइनल डिसीजन लिया हुआ है कि हमें साइंस पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि हमें कॉमर्स पढ़ना है या जो अभी डाउटफुल सिचुएशन में है, साइंस पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें या आर्ट्स पढ़ें, ये वीडियो उन्हीं दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कॉमर्स का डिसीजन लिया हुआ है और जो कहीं ना कहीं कॉमर्स के बारे में सोचते हैं कि कॉमर्स पढ़नी चाहिए। तो जिन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कॉमर्स के बारे में, किसी भी रीज़न से लिया हो, सेल्फ इंटरेस्ट उनका रहा हो, फैमिली या किसी रिलेटिव की गाइडेंस से उन्होंने डिसाइड किया हो, और जो स्टूडेंट्स अभी डाउट में हैं लेकिन सोचते हैं कि हमें कॉमर्स पढ़नी चाहिए। लेकिन कॉमर्स एक नया आपके लिए स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, आप इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो उसी के रिलेशन में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाए कुछ। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्स की हम बात करें तो आज के टाइम में एक बहुत बढ़ता हुआ सेक्टर है कॉमर्स। न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है। हम इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, सर्विस सेक्टर की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, फाइनेंस की हम बात करें, इकोनॉमी की हम बात करें, इन सब का रिलेशन मोस्टली कहीं ना कहीं हमारे कॉमर्स से है। तो कॉमर्स सेक्टर में सबसे पहली बात, आपके लिए स्कोप हर दिन बढ़ रहे हैं, आपके कैरियर के स्कोप हर दिन बढ़ रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं वो सब्जेक्ट हमारे बहुत ही प्रैक्टिकल से हैं। हमारे आसपास जो चीज़ें घटित होती हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। अपने आसपास जो चीज़ें हम देखते हैं, जिनसे डायरेक्टली हम जुड़े होते हैं, उन्हीं के बारे में हम मोस्टली पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडीज़ हमारा मेजर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स हमारा मेजर सब्जेक्ट है। तो इनमें जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे इनमें जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल वर्क हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि व्यवहारिक चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, कुछ भी ऐसी काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं। अकाउंटेंसी में हम जो भी हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका एक सिस्टमेटिक जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है वही अकाउंटिंग है, जो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने घर में भी हम यूज़ करते हैं। हम पड़ोस से दूध लेकर आते हैं, उसका भी हम अपना हिसाब किताब रखते हैं। घर में जो कमाई होती है उसमें से जो खर्चा होता है उसका भी हम कहीं हिसाब किताब रखते हैं। यही एक तरह की अकाउंटिंग है। इसी चीज़ को जब हम बिजनेस से जोड़ देते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ से जोड़ देते हैं, उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया है, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। थ्योरी की हम बात करें, बिजनेस के बारे में जितनी भी थ्योरी है, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, पॉलिसी कैसे फ्रेम की जाती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ में, मैनेजमेंट में हमें पढ़ने को मिलती है। इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है, और आज की डेट में हम बात करें तो किसी भी कंट्री के बारे में जब ये सुनते हैं वो कंट्री
जो है ना बहुत ऊपर है आज हमारे देश से, हमारा देश नीचे है, कम डेवलप है, वो ज़्यादा डेवलप है, वो अमीर है, ये देश गरीब है। तो इसका डिसीजन कैसे होता है? कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। जीडीपी आपने सुना होगा, जीडीपी से हम तय करते हैं कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, अच्छी कंडीशन में जा रही है। ठीक है, मार्केट की हम पढ़ते हैं, पूरा मार्केट आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो मंडी में आप जाते हो सब्जी लेने के लिए, आज हमने एक टमाटर खरीदा 20 रुपए किलो हमें मिल गया, 5 दिन बाद वही टमाटर हमें 25-30 रुपए किलो मिलता है। क्यों भाई? वही लोग खरीदने वाले, वही पैदा करने वाले, वही बेचने वाले, फिर 5 दिन में ये रेट में डिफरेंस कैसे आ गया? तो ये सब मार्केट के बारे में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। डिमांड सप्लाई का फैक्टर क्या होता है। तो कॉमर्स एक प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट मैं मानता हूँ जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वर्क का बैलेंस कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स, अगर हम कैरियर की बात करें कॉमर्स में, तो आफ्टर +2 कुछ डिप्लोमा है वो आप कर सकते हो। अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, उसमें CA चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, ICWA आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, मैनेजमेंट के कुछ डिप्लोमा उसमें आते हैं। उसके बाद हम डिग्री की बात करें, डिग्री में आप ग्रेजुएशन BCom कर सकते हो, BBA कर सकते हो बिजनेस लाइन में अगर आपको जाना है, और उससे फिर आप MBA कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोप आपको मिल सकता है। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। फाइनेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर ग्रो कर रहा है आज के टाइम में। फाइनेंस सेक्टर के लिए बहुत से डिप्लोमा आए हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। तो फाइनेंस सेक्टर में आप फाइनेंस से बैंकिंग में निकल सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हो, कंपनीज़ में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो। उसके बाद टीचिंग लाइन तो जैसे एक लाइन है ही कॉमन सी, अगर कोई इंटरेस्ट हो टीचिंग लाइन में भी आ सकता है। उसके बाद एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, अगर आपकी कोई सेल्फ बिजनेस की एम्बिशन है कि मुझे तो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, खुद का बिजनेस करना है, तो एक पूरी पढ़ाई कॉमर्स में आप बिजनेस के बारे में करोगे और उससे आपको अपना बिजनेस लाइन सेट करने में काफ़ी आसानी होगी। बाकी पूरी डिटेल इसी वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, आगे आप देख सकते हो कि कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं, उनको आप देखिएगा।